अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि एक खुफिया मदह, एडमायरर आई थिंक मदह कोई बोलेंगे, एक खुफिया मदह खुलेआम अपने जज्बात का इतराफ करने जा रहा है। तो अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। कोई आपका एडमायरर जो आपको एडमायर कर रहा है वो आपसे अपनी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो कन्फेस करने वाला है बहुत जल्द। जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, मे बी उसके 1 वीक बाद, मे बी 15 डेज बाद, अब जो भी होगी कंडीशन वो हर एक से रेजोनेट डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत चाहिएगा प्लीज। जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलें जी। आ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। कौन है जो अपनी हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के साथ जो मेरे व्यूवर्स को बताएगा, इतराफ करेगा अपनी सीक्रेट हिडन फीलिंग्स का। अ सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। A secret admirer openly going to confess their feelings. स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पहला मैसेज हमारे पास आया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्रेकअप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, प्रपोजल, एडिक्शन। A secret admirer is openly going to confess their feelings. Grass is green. Finances, player, ट्रैवल। ठीक है। हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सीक्रेटली, कौन आप पे क्रश रख रहा है, कौन आपको एडमायर कर रहा है, जो अपनी सीक्रेट फीलिंग्स जो है वो आपसे कन्फेस करेगा। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है म्यूजिक, मिस्ट्री, डिवाइन टाइमिंग्स, हीलिंग और फैमिली। चलें यहां से हम ले लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपके सराउंडिंग में ही है ये बंदा, अपने किसी पास्ट ट्रॉमा से ये हील होकर आपकी तरफ आ रहा है। ये आपको सीक्रेटली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है कि कुछ, एक तो ये आपका मुझे एक्स लग रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसके आप दोस्त रह चुके हैं। ठीक है। डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है कि चीजें सही हो जाएंगी अगर ये पास्ट पर्सन है। ठीक है। डिवाइन टाइमिंग्स का ये वेट कर रहा है। और अगर ये नया पर्सन है, दो कंडीशन है यहाँ पे, हर एक की जो है लाइफ में वो डिफरेंट कंडीशंस होंगी। ये नया पर्सन है तो आप इसके लिए एज अ मिस्ट्री हैं, क्योंकि आप इसको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मे बी आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं, या कोई मतलब कुछ आप म्यूजिक से रिलेटेड, या तो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपका फेवरेट म्यूजिक या कोई सॉन्ग्स वगैरह से शेयर कर रहा है आपके। हर एक की डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। एक ऐसा बंदा जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, अगर पास्ट पर्सन है तो इसको बहुत देर बाद ख्याल आया है कि ये आप इस बहुत देर बाद इसको ख्याल आया है कि आप इसके सोलमेट हैं, आपसे इसका रूहानी ताल्लुक है कोई, आप इसके ट्विन फ्लेम है। ये अब आपको प्रपोज करना चाहता है, आपसे अडिक्टेड है, बहुत ज्यादा अडिक्टेड है आपसे। अच्छा, किसी को यहाँ पर जो है ना कारमा भी मिला है। ठीक है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था और उसकी फीलिंग्स जो सिर्फ फाइनेंस के लिए आपसे जुड़ा हुआ था, सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन सडनली उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हो रही है और ट्रैवल पे एंड हो रही है। तो मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो। ठीक है। कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसमें कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। पहले वो बंदा फाइनेंसेस पे बहुत उसका फोकस था,
पहली बात। दूसरा कि आपके साथ वो फाइनेंसेस की वजह से जुड़ा हुआ था, मे बी कि आप उसके एक्सपेंस वगैरह उस पर मतलब करते हो, तो ये वजह थी। लेकिन फाइनली किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और कोई आपको कांटेक्ट करेगा, एज अ कॉल करेगा, एज अ टेक्स्ट करेगा। अब ये डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, लेकिन फाइनली आपके पास कोई अपनी सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। अच्छा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई। टैरो से अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि भाई कौन है ये। अ सीक्रेट एडमायरर ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। ये कौन है जो अपनी हिडन फीलिंग्स, अपनी सीक्रेट फीलिंग्स आपसे कन्फेस करने वाला है? ये कौन आपको स्टॉक कर रहा है? कौन आपका एडमायरर है? अगर उर्दू में हम बोलें तो ये आपका मधा बोलें, आई थिंक स्टॉकर है या जो भी है। कौन है ये? मे बी कि आपको इन्फ्लुएंसर है या कोई मीडिया पर्सन है, कोई आपका फैन भी हो सकता है। आजकल कुछ फैंस भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे मतलब आपको एडमायर करने लगते हैं, ये भी हो सकता है। चलें जी। A secret admirer is openly going to confess their feelings में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई करें जजमेंट। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही क्लैरिफाई कर रही है। इनकी फाइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मैं जजमेंट को भी क्लैरिफाई करूंगी। जजमेंट को क्लैरिफाई करें एस ऑफ वॉन्ड। भाई आपके पास नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है, एक तो आपके एक्स पर्सन का जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसका मैसेज कॉल आ सकता है, क्योंकि वो आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और एक ये न्यू पर्सन है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे। एक कोई बहुत हैंडसम जो पास्ट में आई थिंक काफी फ्लर्टिशियस था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और वो आपको अपना सोलमेट देख रहा है। उसको आप में एक तरह का ना अट्रैक्शन तो नहीं कहूंगी, अट्रैक्शन तो ऑब्सेशन में आ जाता है। वो मतलब उसको आपके साथ ना एक अटैचमेंट फील हो रही है। आपके पास ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। ये आपको कोई मैसेज करेंगे, मे बी किसी काम के थ्रू आपसे बात करें, लेकिन ये इसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं, लेकिन ये बहुत जल्द आपके पास एक कांटेक्ट आने वाला है और आप पे ये हिडन, ये सीक्रेट रिवील होगा कि भाई ये आपको बहुत सीक्रेटली इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। अब हम ब्रेकअप को करेंगे क्लैरिफाई। ब्रेकअप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल? वाई? नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। पास्ट के एक ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको दो, देखेंगे यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का ही कार्ड आ गया है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पास्ट में कोई एक ऐसे पर्सन जो थोड़े डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, और फिजिकली डिस्टेंस ये हो सकता है, जिन्होंने 2 लोगों में आपको जगल करा, वो अब आपके साथ एक न्यू आपको एक लव जेस्चर दे सकते हैं। इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके पास मुझे नेक्स्ट 7 डेज में किसी का मैसेज, किसी की कॉल फाइनली यहाँ पर मुझे आती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा पर्सन जो पास में बहुत डिफेंसिव था, ठीक है, मे बी कि इन्होंने आपको ब्लॉक करा है, ये एक्स है आपके, तो या फिर आपने इनको ब्लॉक करा है, ठीक है, लेकिन फाइनली कोई किसी को अनब्लॉक करेगा और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मे बी हाय हेलो से कोई स्टार्ट करे कि भाई कैसे हो या क्या है, बहुत अरसा हो गया, इस तरह से किसी का मैसेज आपके पास आ सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को अब हम क्लैरिफाई करेंगे। द हर्मिट, यहाँ पे भी देखें स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आई है। हर्मिट को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स। वाई 5 ऑफ कप्स? हेरोफेंट। भाई ये एक ऐसे पर्सन है जिनको लगता था कि आप उनके लिए टॉक्सिक हैं, लेकिन फाइनली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तब आप वॉक अवे कर गए, आप मूव ऑन कर गए। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे नजर आ रहा है, या फिर इनमें से कोई एक पर्सन मैरिड है, सही है। ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको सडनली रियलाइज हुआ है कि आप मूव ऑन कर गए, तो आप कैसे मूव ऑन कर गए? ये देखें, ये ऑब्सेशन भी है और कुछ ईगो भी हर्ट हुई है किसी की कि भाई आप मूव ऑन कैसे कर गए। आपने कहा कि भाई ये टॉक्सिक, इन्होंने सजेस्ट किया कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया।
आपने कहा डिस्टेंस कर लिया, जस्ट गो टू हेल, और बहुत अच्छा करा। हमेशा चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपने मूव ऑन कर लिया और अब इनकी हट गई है, इनकी ईगो पे लगी है और ये फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है और अब इनका ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। इनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर कौन आपकी जिंदगी में आ गया जो आपने मूव ऑन कर लिया। इनको कैसे, मतलब अगर ये करते आपको डिच करते या जो भी करते तो इनको सही रहता, लेकिन आपने कैसे कर लिया, इनकी ईगो हट हुई है। यहाँ पे ये कंडीशन मुझे नजर आ रही है। प्रपोजल को हम करेंगे जी क्लैरिफाई, प्रपोजल को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी पास्ट पर्सन ही आ रहा है। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है आपके एक्स की, ठीक है। आपके एक्स आपको, वो एक्स जिनके पीछे आप बहुत, जिनको आपने चेस करा और उन्होंने आपको बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ठीक है। मे बी ये मैरिड हो सकते हैं, इन्होंने आपसे छुपाया अपनी शादी के बारे में, ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। फाइनली ये या तो अपनी शादी खत्म करके आ रही है, एक कंडीशन मुझे ये लग रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया था और ये आगे इनको कारमा मिला है, ये भी चीट हो गए हैं, ठीक है। किसी ने इनको सही का चीट किया है, मे बी के ये अपनी रिलेशनशिप में चीट हुई हैं अगर मैरिड थे तो, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये आया है प्रपोजल को। अब हम करेंगे क्लैरिफाई एडिक्शन को। ये एडिक्शन को क्लैरिफाई करें, कौन हिडन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। एडिक्शन का ये है कि भाई ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन परेशान इसलिए हैं। यहाँ पे भी आपका कोई प्रपोजल आ रहा है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो अपने काम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अगर वो चाहते थे कि उनकी फला जगह पे जॉब लगे तो फाइनली उनकी जॉब लग रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो रिलेशन से ज्यादा अपने काम से ऑब्सेशन होती है लोगों को। तो अगर आपने कहीं चाहते थे, आपकी किसी कंपनी में किसी जगह पे किसी ईमेल का वेट कर रहे थे, किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, वो आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और फाइनली एक पर्सन आपके पास ऐसा आ रहा है जो आपकी सराउंडिंग में ही है, आपको दूर से जो स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी निकाल रहा है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, आपको जानना चाहता है ये इंसान। ये ऑनलाइन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं और फिजिकली भी आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे कौन है आपको, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या आपके बारे में, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या आपके बारे में जो है जानकारी ले रहे हैं। और दूसरा ये कि देखें, इनके पास, इनको ये बताया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। या तो देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड या किसी भी फ्रेंड के थ्रू किसी को अप्रोच नहीं करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले के दिल में क्या है। और मे बी कि आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं या इन ऑल दैट, इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पास किसी का लव जेस्चर नेक्स्ट 7 डेज में आ सकता है। ये मैंने रीडिंग भी की थी, मेरे ही चैनल पे आपको रीडिंग मिलेगी कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या जेस्चर आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे जी ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई। ग्रास इज ग्रीन को करें जी क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी भाई, यहाँ पे तो कोई इतना ज्यादा किसी की हिडन फीलिंग्स है आपके लिए, कोई आपको बहुत ज्यादा लाइक करता है, बहुत ज्यादा किसी का ऑब्सेशन है कि कोई आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, ठीक है। कोई फाइनली आपको बताएगा कि वो आपका बहुत बड़ा फैन है, आपका बहुत बड़ा मदा है, फैन ही कह लें, मतलब कोई सीक्रेट आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे आप मीन्स के आपको इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ ना कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक पब्लिक नोन है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे हैं, सारे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग हैं। तो फाइनली आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत अथॉरिटी पे, जिसकी बहुत ईगो है, फाइनली वो अपनी ईगो एक साइड में रख के आपसे कांटेक्ट करेगा। और दूसरा एक मैसेज ये है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए थे तो वो आपके पैसे रुके हुए यहाँ पे आ सकते हैं।
फाइनली आपकी इनकम जो भी मंथली है या जो भी है उससे हट के आपको एक मिनिमम अमाउंट पैसे का मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, मे बी के कोई आपका क्या बोलेंगे उसको, ऑनलाइन नहीं बोलूंगी, कि कोई काम कर रहे हैं उसके थ्रू आ जाए, या किसी आपने किसी को पैसे दिए थे दे के भूल गए थे, या कुछ इस तरह से है कि कहीं से एक्स्ट्रा मनी आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे जी फाइनेंस को क्लैरिफाई करें फाइनेंस को। टावर, वाई टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, सही। अच्छा जी, ये एक ऐसा पर्सन जिस पे आपने अपने एक ऐसी मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, एक ऐसी लेडी जो आपके साथ रिलेशनशिप में थी, आपने जिनके लिए बहुत हर तरह से उनको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रही। आपने फाइनेंसेस जिसकी वजह से आप एंजाइटी में आ गए एक्सक्यूज मी, आप एंजाइटी में आ गए, आपके फाइनेंस जिसकी वजह से बहुत आपने, कहते हैं ना कि वो खुला पैसा खर्च करना, आपने जितना मतलब उनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी, सब करनी, उस वक्त उनको एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब आप मूव ऑन कर गए तब ये बंदी आपको स्टॉक कर रही है। मे बी कि आपके बारे में गॉसिप भी हुई हो बहुत ज्यादा, और अब ये देखें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे हैंगमैन आया है। ये जो भी है खातून, नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, आपने इनके लिए, हाँ जी, जितने भी मेल हजरात हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ, कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जिसके लिए आपने बहुत करा। यहाँ पे भी देखें 5 ऑफ पेंटिकल है, सही है, जिसने टाइम पर आपकी कदर नहीं की, मूव ऑन कर गई, आपको छोड़ दिया, वॉक अवे कर गई, फाइनली उनको रियलाइज हो रहा है। अब ये जो लेडी है ये बहुत ज्यादा एंजाइटी में है और आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से आप मीन्स अपने सराउंडिंग में बहुत बदनाम भी हुए, आपके बारे में बहुत बातें भी हुई। अब ये आपको, ये जो भी है ना, ये अब आपको कर रही हैं स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है और इनको आपकी पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि ये अब इनको रियलाइज हुआ है कि इनका और आपका एक पावर कपल है, ठीक है। तो एक ऐसा फाइनेंस को क्लैरिफाई कर रहा है कि जिसने जिसने पहले आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के नाम पे पैसों से आपको लूटा, यही बोलूंगी मैं तो। और फाइनली अब वो देखें, वो आपके लिए लव जेस्चर लेके आ रही हैं, क्योंकि इनको सडनली रियलाइज हुआ है कि भाई ये जो है, इनकी हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप इनके सोलमेट हैं, अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। लेकिन फायदा कुछ नहीं है, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब तो टाइम निकल गया। लेकिन फाइनली एक जितने भी जेंट्स मुझे देख रहे हैं, कोई ऐसी लेडी जो पास्ट में आपके थी और फाइनली वो आपकी तरफ आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लेयर को हम करेंगे जी क्लैरिफाई, प्लेयर को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द बॉल इज इन योर कोर्ट। पास्ट में जो प्लेयर था जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, वो इंसान को 1 मिनट भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपको क्लोजर नहीं दिया और अलग हो गया। आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने कोई कॉल कोई कांटेक्ट नहीं किया, खामोशी से ना आपने उस बंदे को ब्लॉक किया, आपने ऐसे ही रहने दिया। फाइनली इनको ये रियलाइज हो रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखें आपके बारे में सोच सोच के ये पागल हो रहे हैं। क्यों? आपने इनका बहुत वेट करा है। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और इनको अब रियलाइज हो रहा है कि ये देखें, इनकी खुशी आपके साथ है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। और मतलब कि ये इस तरह के हैं कि मतलब ये कह लें कि जो आपकी नेचर है, आपकी जो लविंग नेचर है, ऐसा इनको मतलब इस तरह का इनको कोई आज तक नहीं टकरा ना, लविंग नेचर वाला, इतनी केयरिंग, इतनी मोहब्बत करने वाले। तो इस वजह से अब ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं और अब इनसे ये बर्डन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपनी ईगो एक साइड पे रखेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। ट्रैवल को हम करेंगे जी क्लैरिफाई, ट्रैवल को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना, किसी के पूरी रीडिंग में यही है कि किसी की ईगो मेल्ट हो गई है पास्ट वाले पर्सन की आपके पास। और प्लीज जो भी आपके पास मैसेज या कॉल आए, क्योंकि मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि मैडम आपने बोला था और बाकी हमारे प्रश्न ने हमें प्रपोज कर दिया, या हमारे पास आज की तारीख में ये हो गया। तो जिस जिसके पास मैसेज आए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस किस की बात ये सही हुई है। देखें, एक
कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, किसी की ईगो फाइनली मेल्ट हो गई है, कोई आपके साथ शादी करने का सोच रहा है, आपको प्रपोज कर सकता है, किसी को क्लैरिटी मिली है फाइनली, अगर मैं ये कहूं। ये देखें, ये आपके पास्ट पर्सन है, ठीक है, इनकी ईगो मेल्ट हो गई है, ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। जिसने भी, कोई आपका एक ऐसा फ्रेंड जिसने आपके बारे में इनको सारी गलत खबरें दी थी कि आप दो लोगों को जगल कर रहे हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने जब खुद से मालूम करा, ये देखें इधर भी ट्रैवल आया है, तो इन्हें पता लगा कि आप कितने क्लियर थे, क्योंकि इसके नीचे आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके ऊपर ये सीक्रेट रिवील होगा कि आपके लिए इनकी हिडन फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो हमने रीडिंग की है, सीक्रेट एडमायरर इज ओपनली गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, कि कौन सा खुफिया मदा है जो खुलेआम अपने जज्बात के एतराफ करने जा रहा है। तो रीडिंग हमारे पास ये आई है। अब हम इसमें से लेंगे जी आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज। ठीक है, आपका एक सवाल एक जवाब। फियर, मे बी कि इनको खौफ हो कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। एक और हम लेंगे डेट, आपको बुलाना चाहते हैं लेकिन खौफ यह है कि कहीं आप मना ना कर दें। बॉटम ऑफ द डेक है सोशल मीडिया, ऑनलाइन आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम यहां से लेंगे जी ये वाले कार्ड्स में से आपका एक सवाल और एक जवाब। Look wider. सही है। In actuality, misery is a moment of suffering allowed to become everything. So when feeling miserable, we must look wider than what hurts. When feeling a splinter, we must, while trying to remove it, remember there is a body, there is not a splinter, and a spirit that is not a splinter, and a world दैट इज नॉट स्प्लिंटर। ये था जी आपके सवाल का जवाब। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।